मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन इस तरीके के आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम सीखेंगे, देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर डिस्कस किया था। उसमें हमने इस चैप्टर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किए जाएंगे उसके बारे में हमने आपको बता दिया। आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था। उसी क्वेश्चन को लेकर के हम बताएंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे, इससे रिलेटेड इसके नेसेसरी अकाउंट को। तो ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जिसे हम आज बताने वाले हैं। तो ध्यान से इसको पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड यह है कि सबसे पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके उसको सॉल्व में मत लग जाइए। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बट वो हड़बड़ी में क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को बिना पढ़े बिना समझे उसको सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे ये उनसे कुछ गलतियां हो जाती है जिनके कारण उनका जो क्वेश्चन होता है, आंसर शीट होता है, वो आंसर गलत हो जाता है। तो ये आपसे हमारा निवेदन है कि आप जब कभी भी एग्जामिनेशन में किसी भी चैप्टर से किसी भी एग्जाम सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन E, B and C sharing profit in the proportion of 3:2:1 agreed upon distribution of their partnership on 31st December 2008 on which date their balance sheet was as follow। क्वेश्चन कहता है तीन पार्टनर हैं A, B, C, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ये तीनों पार्टनर मिलकर के पार्टनरशिप फर्म में एक बिजनेस शुरू किए, जिसका क्या परिणाम कहता है, देयर पार्टनरशिप ऑन 31st December 2008 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। 31 दिसंबर 2008 का ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। ये एक बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी और एसेट्स का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद नीचे हमारा क्वेश्चन कहता है द लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर फॉर ₹12,000। द इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाई ए for ₹17,500. A agreed to discharge his wife loan. B accepted the stock at ₹7,000 and debtor amounting to ₹5,000 at ₹4,000. The remaining debtor realized 50% of book value. Machinery was sold for ₹55,000. The expense of realization amounted to ₹600. It was found that an investment not recorded in the books was worth ₹3,000. This was taken over by one of the creditor at this value. Prepare realization account, partners capital account and bank account to close the books of firm। तो बच्चों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या क्या बनाने के लिए, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैंक अकाउंट। तो हम देखेंगे कि ये तीनों अकाउंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम तीन अकाउंट ओपन करेंगे अपने बुक पे। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हमने रियलाइजेशन अकाउंट का ये एक फॉर्मेट तैयार किया, जैसे लेजर बनाते हैं बेसिकली उसी तरीके का फॉर्मेट हम रियलाइजेशन अकाउंट का बनाए हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। अब इसमें रियलाइजेशन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो हमने यहाँ पर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, और ठीक जिसके तहत थर्ड अकाउंट बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ये बैलेंस शीट पे डिपेंड करेगा कि हमारा बैलेंस शीट में क्या है, फिगर है कैश का। अगर कैश में है तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अगर बैंक बैलेंस है तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट को भी प्रिपेयर कर लिया है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे उसके अकॉर्डिंग अकाउंट में पुट करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिपीट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है, ये हम फिर से समझा दे रहे हैं ताकि जो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कहता है ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी। ये तीन पार्टनर बीच मिल करके एक बिजनेस शुरू किए जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो प्रोपोर्शन है वो है 3:1। एग्रीड अपॉन डिजोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। अब वो क्या एग्रीड हुए, पार्टनरशिप को डिजॉल्व करने के लिए, डिजोल्यूशन करने के लिए, समाप्त करने की बात। कम ऑन 31 दिसंबर 2008 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। कहता है कि 31 दिसंबर 2008 को इस फर्म का जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट क्या है, इस तरीके है, कुछ एसेट से कुछ लायबिलिटी का यहाँ पे रिकॉर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है नीचे जो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इतना लाइन आपको समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले काम, जब आप क्वेश्चन को पढ़ ले, क्वेश्चन समझ ले, तो अब हमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमारे पास कोई बैलेंस शीट है तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट को, उस क्वेश्चन के बैलेंस शीट को लेंगे और उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले अपने फर्म के बैलेंस शीट में से एसेट्स और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए एसेट साइड, एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, तो देखिए एसेट्स में हमारे पास मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर है, लेस पेड है, कैपिटल है, कैश एट बैंक है। ये एसेट्स है हमारे साइड। और लायबिलिटी साइड को देखते हैं तो लायबिलिटी में हमारे पास कैपिटल है दोनों पार्टनर का, ए और बी का, मिसेज ए लोन, क्रेडिटर, लाइफ पॉलिसी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये हमारे पास लायबिलिटी है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट को लेंगे और बैलेंस शीट में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो एसेट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेट्स, जो भी हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स है, उस एसेट्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को, सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। हमने ये भी नोट्स में लिखवाया था रियल एसेट्स से रिलेटेड कि कैश एट बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, या कैश अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर एनी फिक्टिशियस एसेट्स है हमारे बैलेंस शीट के अंडर में, एसेट साइड में, तो उस फिक्टिशियस एसेट्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट में जो है कैश एट बैंक है, तो इस कैश एट बैंक को ये ध्यान रखिएगा कि अगर बैलेंस शीट में हमारे पास कैश एट बैंक है तो उस कैश एट बैंक को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। या एनी कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उस फिक्टिशियस एसेट्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो जितने भी हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स है सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके बुक वैल्यू अर्थात जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू पे। तो एंट्री हम क्या देते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो आइए देखते हैं इस तरीके से हम सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए देखिए एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट्स हमारे पास सबसे पहला स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू पे, लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 40,050, 40,500। इस तरीके से जितने भी हैं फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल या इंटेंजिबल उस सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू मशीन अकाउंट।
7,550 to investment account, 20,830 to joint life policy, 14,000 से to debtor. So debtor account 93,000, उसमें लेस पीडीडी है, तो लेस पीडीडी को अगर आप घटा करके लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान दीजिएगा कि जब हम पीडीडी इरेज कर देंगे तो फिर उसको हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद और कोई एसेट्स नहीं है, तो हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखेंगे, जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी है सारे आउटसाइडर लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है। ये कैपिटल है जो कि इंटरनल लायबिलिटी होता है, तो इंटरनल लायबिलिटी को जब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे ये हमारा काम चला जाएगा, ट्रीटमेंट चला जाएगा। हमने सारे एसेट्स को ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो बच गए बैलेंस, उसको भी साथ साथ ही हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं बैलेंस शीट के साथ। तो बैलेंस शीट में देखिए हमारे पास क्या क्या है। एसेट साइड में बैलेंस शीट में हमारे पास दो चीज़ है। क्या दो चीज़ में? सबसे पहला सी कैपिटल, तो सी कैपिटल को हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस है, सो इसलिए हम इसको कैपिटल अकाउंट में आकर के यहाँ पे हमारे पास इस साइड कैपिटल, क्योंकि एसेट साइड में है, सो इसलिए हम इस एसेट साइड के कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। टू क्या लिखेंगे? बैलेंस B/D, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल शो सी को दिए थे। देखिए यहाँ पे सी का कैपिटल की बात आ रही है, सी कैपिटल EBC, इसी तरीके से AB और C, हमने तीन कैपिटल को तीन हेड में बांट दिया। आप इंडिविजुअल भी कैपिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट इससे आपको सुविधा होगा, अलग अलग ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होगा, आपको अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे। एक ही में आप अगर जगह स्पेस है, अच्छी बड़ी कॉपी है अकाउंट्स का, तो वहाँ पे आप मर्ज कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको भी सुविधा होगा, आसानी इसको एक साथ वर्क होता चला जाएगा। सो इसलिए हमने यहाँ पर एक साथ मर्ज कैपिटल अकाउंट बनाया है, जिसमें तीनों ही पार्टनर का एक ही फॉर्मेट में हमने ओपन कर दिया है, और जिसके तहत हम इसको सॉल्व करने में हमें सुविधा भी होगी। तो चलिए आते हैं सी को। दिया रहा 11,500। इसी तरीके से कैश एट बैंक हमारे पास एसेट्स में था, तो उस कैश एट बैंक बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक एसेट्स होता है, एसेट्स को एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि ये बैंक बैलेंस ओपनिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस B/D। तो देखिए कितना है हमारे पास कैश एट बैंक, 5,420। सो इसको रिकॉर्ड कर लिए 5,420। चलिए एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट्स का हमने काम कर लिया, पूरा वर्क हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस B/D। कैपिटल ए और बी 40,000, 20,000 सी। फिर कहता है मिसेज ए लोन। मिसेज ए लोन की बात आती है, मिसेज ए लोन 10,000। ये कैसा लायबिलिटी? आउटसाइडर लायबिलिटी है। अगर यहाँ पर मिस्टर ए लोन रहता तो पार्टनर का लायबिलिटी था, और उसको हम डायरेक्ट क्या करते? कैश से पेड करते।
तो यहाँ पर पार्टनर की बात नहीं आ रही बल्कि उसकी वाइफ की बात कर रहा है कि उससे हम लोन लिए जो कि आउटसाइडर है। आउटसाइडर इस लायबिलिटी को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और रियलाइजेशन अकाउंट में आकर के हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय मैसेज ए लोन अकाउंट 10,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर है तो इस क्रेडिटर को बाय क्रेडिटर अकाउंट, एसेट्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री बता चुके हैं। क्या देंगे एंट्री? लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कितना से? 18,500 से। कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए कुछ फंड की बात आ रही है, तो फंड के आते हैं बात। तो यहाँ पर फंड हमारा आ रहा है लाइफ पॉलिसी फंड। ये लाइफ पॉलिसी फंड, चलिए हमने क्या बोला था? कोई ऐसा एसेट्स या कोई ऐसा फंड जो किसी एसेट्स के अगेंस्ट में क्रिएट किए गए हैं, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए लाइफ पॉलिसी फंड जो क्रिएट है किसके अगेंस्ट में? यहाँ पर एसेट्स में भी आपको लाइफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात कही जा रही है, तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए लाइफ पॉलिसी फंड का लायबिलिटी है, इसलिए बाय लाइफ पॉलिसी फंड अकाउंट 14,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट एसेट्स रिगार्डिंग फंड है, इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड 6,000। तो चलिए बैलेंस शीट का हमने सारा काम कर लिया। अब बैलेंस शीट में जब हमने सारा काम किया तो अब हम आएंगे अपने बैलेंस शीट के नीचे के पार्ट, जो हमारा आधा क्वेश्चन कहता है नीचे से, उस क्वेश्चन पे अब हम फोकस करेंगे। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को उसके अकॉर्डिंग उसके नेचर ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे से कहता है द लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर फॉर 12,000। सरेंडर हो रहा है लाइफ पॉलिसी का वैल्यू कितना का? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 12,000 से। फिर कहता है द इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन ओवर बाय ए। इन्वेस्टमेंट को कौन ले जा रहा है? ए ले जा रहा है 17,500 से। ई एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, और जो उसकी वाइफ का लोन है उसे ए कौन डिस्चार्ज कर रहा है? ए खुद डिस्चार्ज कर दे रहा है। बी एक्सेप्टेड द स्टॉक एट ₹7,000, और बी स्टॉक से 7,000 रुपीज का स्टॉक क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। एंड डेटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट ₹4,000, और डेटर जो कि बुक वैल्यू 5,000 का है उसको 4,000 में बी क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। कहता है द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू, और बचे हुए डेटर को कह रहा है कि उसका 50% किसका? बुक वैल्यू का 50% रियलाइज हो रहा है। मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹55,000, और मशीन को बेच रहे हैं हम कितना में? 5,000 में। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹600, और रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कह रहा है 600। इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिसे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 3,000 इन्वेस्टमेंट वैसा है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसको 3,000 का कहता है। दिस वॉज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। कोई ऐसा एसेट्स, अगर जब किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम कैश में रियलाइज करते हैं तो उसे अपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। बट कोई ऐसा एसेट्स जो कैश में न रियलाइज होकर के कोई ले करके जा रहा है, कोई अगर ले करके जा रहा है कोई क्रेडिटर, तो उस क्रेडिटर का हम जिक्र उसके अमाउंट में उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई क्रेडिटर लेकर के जा रहा है तो उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये कहता है। तो चलिए इसके नीचे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए
तो सबसे पहले लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर 12,000 से कह रहा है, तो चलिए रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे सारे एसेट्स को अब रियलाइज करेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट बनाया है इसलिए यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट, तो लिखेंगे पहला लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना दे रहा है 12,000। सो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर कॉलम में 12,000 रुपया। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन ओवर, तो ये जो पार्टनर लेकर के जा रहे हैं उसका अलग ट्रीटमेंट, हम यहाँ पर केवल अभी कैश से, जिस एसेट्स को हम कैश में रियलाइज कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश में हमने किसको किसको रियलाइज किया है, सो देखिए रिमेनिंग डेटर रियलाइज, डेटर दे रहा है रिमेनिंग डेटर का, सो डेटर भी रियलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे। और मशीन 55,000 हमने इसको रिकॉर्ड किया और डेटर को रिकॉर्ड किया। चलिए एसेट्स को रियलाइज कर लिए। अब कहता है आगे क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन ओवर बाय ए फॉर 77,500। कोई एसेट्स अगर कोई पार्टनर लेकर के जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो एंट्री हमने आपको लिखाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बाय ई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए लेकर के जा रहा है इस एसेट्स को, ये कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 70,500। इस तरीके से फिर क्या करा, ए एग्रीड टू डिस्चार्ज ऑफ हिज वाइफ लोन, तो वाइफ लोन को ए डिस्चार्ज कर रहा है, तो लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, डिस्चार्ज कर रहा है वाइफ लोन, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिएगा वाइफ लोन, वाइफ लोन। तो हमने यहाँ पर वाइफ लोन 10,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब जबकि यहाँ पर हमने इसको कैपिटल अकाउंट के रूप में रिकॉर्ड किया है, तो इस कैपिटल का इफेक्ट हमारे कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा, सो इसलिए हम इसको कैपिटल अकाउंट पर लेकर के यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट 10,000, ठीक है। और ठीक तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर भी हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं 17,500। तो चलिए एसेट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, सारे लायबिलिटी जो रियलाइज हो रहे थे। फिर कहता है आगे बी एक्सेप्ट स्टॉक एट 7,000 एट डेटर, तो हमने इसको कैश के रूप में रियलाइज किया था। बी एक्सेप्ट कर रहा है, बी कितना एक्सेप्ट कर रहा है स्टॉक को 7,000 से, और डेटर 4,000 में एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहले एक्सेप्ट, तो हम इसको रियलाइज करने का एंट्री देंगे, क्योंकि एसेट्स को पार्टनर ले जा रहा है तो एंट्री देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में हम करेंगे, तो आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और यहाँ पर लिखेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल बी क्या क्या लेकर के जा रहा है, स्टॉक लेकर के जा रहा है कितना 7,000, और डेटर लेकर के जा रहा है कितने का 5,000 बुक वैल्यू ले जा रहा है, पर कितने में 4,000 में। तो जो जिस वैल्यू पे ले जाएगा उसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये रियलाइज का काम कर रहे हैं। सो कितना 11,000। चलिए ये काम कर लिया। अब इसके बाद कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, तो देखिए हमने सारे काम कर लिए। कहता है डेटर रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50%। तो देखिए डेटर बी कितना लेकर के गया 4,000 का, कितने वाले 5,000 का वैल्यू का डेटर को 4,000 में बी लेकर के चला गया, तो बच गया रिमेनिंग डेटर कितना। तो देखिए हमारे पास टोटल डेटर कितना था 93 थे हमारे पास टोटल डेटर, हमने यहाँ पर 93 रिकॉर्ड किया है। चलिए देखिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्या कि पहले जब इस डेटर के साथ अगर कोई पीडीडी है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय पीडीडी अकाउंट।
6000 से ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए, जो कि छूट चुका था, मिस हो गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड कर दिया। आप ये गलती नहीं करिएगा। पीडीडी को हमने 6000 से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब 100 काम हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो डेटर कहता है रिमेनिंग 50% बुक वैल्यू रियलाइज होगा। तो जो बचे हुए डेटर है उसको रियलाइज किया जा रहा है कैश में, कितना 50% ऑफ बुक वैल्यू पे। तो बचे हुए डेटर कितने हैं वो देखते हैं। तो टोटल डेटर हमारे पास 9300 में से 500 का हमने बी को बाय 5000 का डेटर बी एक्सेप्ट कर चुका है। तो बचे हुए डेटर कितने 4300। तो 43 में से कहता है 50% ही रियलाइज होगा। तो रियलाइज डेटर में लिखेंगे 43 का 50% निकालते हैं तो 2150। हमने डेटर को भी रियलाइज कर लिया। इस तरीके से देखिए मशीन बेच रहे हैं 55,000 से, जिसको हमने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया रियलाइजेशन में, मशीन अकाउंट 55,000 से। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। तो एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन को बारे में कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में कि किसके थ्रू बियर किए जा रहे हैं, इसको पेड किए जा रहे हैं। तो मानेंगे कि डायरेक्ट फर्म ही पे कर दे रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। 600 से। अब क्रेडिटर कितना देखिए 3000। इसके बाद इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज वर्थ 3000। ये कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट पता चला कितने का 3000 बुक वैल्यू का था, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया। दिस वॉज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। जिसको क्या करता है एक क्रेडिटर उसी वैल्यू पे से लेकर के चला जा रहा है। तो ये हमारा कैसा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए हमने आपको बताया था कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम कैश में रियलाइज कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई पार्टनर लेकर के जा रहा है तो उसका पार्टनर के अकाउंट में ट्रीटमेंट किए जाएंगे। और अगर कोई क्रेडिटर लेकर के जा रहा है तो उसका कोई हम एंट्री पास नहीं करते हैं। सो यहाँ पर जिस क्रेडिटर को ले करके जा रहा है जिस एसेट्स को क्रेडिटर ले करके जा रहा है उतनी अमाउंट का हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। सो इसलिए तो आइए क्रेडिटर कितना का था एक्चुअल में। क्रेडिटर देखिए हमारे पास 18,500, जिसमें से ये क्या कर रहा है क्रेडिटर 3,000 का इन्वेस्टमेंट ले करके अपने साथ चला जा रहा है। तो इसको इससे हम डिडक्ट कर देंगे तो बच गया हमारे पास 15,000। इस 15,000 को हमें पे करना है। सो इसलिए इसको हम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। $15,500। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कोई और चीज जो ऐसा छूट गया, क्वेश्चन अकॉर्डिंग सारी चीज हमने देख लिया, क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया, सारे काम को हमने बखूबी देख लिया, समझ लिया। चलिए आइए अब जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कैश का काम किया या पार्टनर्स का काम किया वो सारी चीज को हम पार्टनर्स कैपिटल और कैश में यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट में चलते हैं। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास दो चीजें 6 और 15,500, इन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट कितना 600 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,500। और जो हमने एसेट से रियलाइज किया उसको रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। $69,150। इस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया। चलिए हमने कैश का काम कर लिया। यहाँ पे अब पार्टनर्स कैपिटल को रियलाइजेशन से देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में हमने क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल का जिक्र किया वो सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होंगे, चले जाएंगे। तो देखिए ए कैपिटल हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास ए कैपिटल 17,500 और बी कैपिटल 11,000 का हमारे पास है। तो इसको अगर जोड़ते हैं इन तीनों एसेट्स को 0, 5
196 हो गया ये इस तरीके से। चलिए हमने इसका पेमेंट कर लिया। तो हमारे पास क्या क्या बचे हुए हैं, कैश को हमने ए कैपिटल को ले लिया, अब बी कैपिटल 11,000 से तो आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,000 जो कि बी लेकर के जा रहा है अपने साथ। ठीक है, तो हमने सारा ट्रीटमेंट अब कर दिया। अब सारे अकाउंट को बैलेंसिंग किए जाएंगे और उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस आए वो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस, और प्रॉफिट और लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब सारे रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड, और देखेंगे कंपेयर करेंगे कि हमारा कौन सा साइड ज़्यादा है। जो साइड ज़्यादा होगा उसी से हम बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे फिगर देखने से हमें पता चलता है कि हमारा जो बैलेंस ज़्यादा है वो है क्रेडिट साइड बैलेंस, इसलिए हम इस क्रेडिट साइड के बैलेंस को बैलेंसिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो लेंगे ये टोटल ऐड करने पे हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आता है जो फिगर आता है वो है 1,46,750। इसी से बैलेंस से हम इसको फिर लेंगे 1,46,750। ये हमने बैलेंसिंग किया। अब इसको इससे डिडक्ट करेंगे और इसके बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट या लॉस। तो हमारे पास बैलेंसिंग करने के बाद जो फिगर आ रहा है वो फिगर है हमारा 28,000। तो देखिए ट्रांसफ़र कर देंगे पहले कहाँ कहाँ, ए बी और सी। कितना है टोटल 28,470। 28,470 को हम बांटेंगे 3:2:1 के रेशियो में। तो हमारे पास अमाउंट आएंगे तीनों पार्टनर का तो इस फिगर को बांटने के बाद हमारे पास आता है 14,000। ए को मिलेगा 14,235, बी को मिलेगा 9,490 और सी को मिलेगा 4,745। तो हमने देखा कि इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और इसके जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उस प्रॉफिट और लॉस को हम PSR रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट आया 28,470 का, इस फिगर को हमने PSR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और जो फिगर आया उसको हमने बांट दिया, ए को इतना, बी को ये अमाउंट और सी को ये। अब ये हमारा क्या हुआ, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आइए प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और जितने भी प्रॉफिट है सबको रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे ए 14,235, बी 9,490 और सी 4,745। ये अगर आपको दिक्कत हो रहा है फिगर, तो इस फिगर को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 9,490। तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग देखिए पता चल रहा है कि हमारा कौन सा साइड एक्सेस है। देखने से पता चल रहा है कि हमारा जो क्रेडिट साइड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो एक्सेस है। सो इस बैलेंस को लेकर के हम यहाँ से बैलेंसिंग करेंगे। तो देखते हैं कि इसको कितना पे करते हैं। 40 10 50, 50 10 60, 64,235। इसको यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे
इसको भी लिखेंगे 64,235। 64,235 में से 17,500 डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट $6,735। इस तरीके से अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारा बचता है 29,490 में से 11,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29,490 में से डिडक्ट करते हैं 11,000 तो 18,490। इस तरीके से इसकी बात करते हैं तो ये एक्सेस है हमारा डेबिट साइड, तो इससे इसको बैलेंसिंग करेंगे 11,500 से और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 4,745। अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे तो 11,000 से इसको डिडक्ट करते हैं तो ये हमारा आता है 6,755। तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी हमने राइट ऑफ कर दिया, बैलेंसिंग करके इसको राइट ऑफ कर दिया। अब हम आएंगे बैंक अकाउंट पे और बैंक अकाउंट में देखिए पार्टनर्स कैपिटल में जहां जहां हमने बैंक कुछ पार्टनर्स कैश लेकर के आए और कुछ पार्टनर्स कैश हमने पे किया, तो जिनको जितना पे किया उसको अब हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास बैंक ए और बी को हमने पे किया है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी 46,735 18,490। इसी तरीके से इसके बैलेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी लिख देते हैं, सी को दे देते हैं 6,755। तो हमने इस तरीके से इसके बैलेंस को पुट कर दिया। बैलेंस बैंक अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, पूरे राइट ऑफ करेंगे, सब बैंक अकाउंट को बैलेंस करेंगे पूरे तरीके से ऐड करके। तो चलिए देखिए दोनों साइड को अब ऐड करते हैं तो ये ऐड करने के बाद टोटल हमारे पास आता है 81,325। अब इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे तो 5 2 3 1 8। तो देखिए बैंक अकाउंट का हमारा दोनों साइड इक्वल हो चुका है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री की है। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अगर क्वेश्चन हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है। हमने ये 3 अकाउंट बोले थे। अगर आपको कोई पार्टनर के थ्रू कोई लोन का अमाउंट भी आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है या उसकी जगह पे कोई ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं पार्टनर लोन्स के नाम से, तो उसके लिए सेपरेट एक अकाउंट ओपन करेंगे हम, क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और बस उस लोन अकाउंट को हम अपने कैश से पेड कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।